साथियों, लघुकथा श्रृंखला में मैं नीलम बिष्ट आपको आज कोई कहानी नहीं बल्कि वो खत सुनाने जा रही हूँ जिसे चार्ली चैपलिन ने अपने बेटी के नाम क्रिसमस वाले दिन सन 1965 में लिखा था। मेरी प्यारी बेटी, रात का समय है, क्रिसमस की रात। मेरे इस छोटे से घर की सभी निहत्ती लड़ाइयाँ सो चुकी हैं। तुम्हारे भाई बहन भी नींद की गोद में हैं, तुम्हारी माँ भी सो चुकी है, मैं अधजगा हूँ। कमरे में धीमी सी रोशनी है। तुम मुझसे कितनी दूर हो, पर यकीन मानो तुम्हारा चेहरा यदि किसी दिन मेरी आँखों के सामने ना रहे, उस दिन मैं चाहूँगा कि मैं अंधा हो जाऊँ। तुम्हारा फ़ोटो वहाँ उस मेज पर है और यहाँ मेरे दिल में भी। पर तुम कहाँ हो? वहाँ सपने जैसे भव्य शहर पेरिस में, जेम्स एलिसिस के शानदार मंच पर नृत्य कर रही हो। इस रात के सन्नाटे में मैं तुम्हारे कदमों की आहट सुन सकता हूँ। शरद ऋतु के आकाश में टिमटिमाते तारों की चमक मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। ऐसा लावण्य और इतना सुंदर नृत्य, सितारा बनो और चमकती रहो। क्या तुम जानती हो, तुम नन्ही बच्ची थी तो रात भर मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाया करता था। मैं तुम्हारे सपनों का साक्षी हूँ। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। मंच पर नाचती एक लड़की, मानो आसमान में उड़ती परी। लोगों की करतल ध्वनि के बीच उनकी प्रशंसा के ये शब्द सुने हैं। इस लड़की को देखो, यह एक बूढ़े विदूषक की बेटी है। याद है, उसका नाम चार्ली था। हाँ, मैं चार्ली हूँ, बूढ़ा विदूषक। अब तुम्हारी बारी है। मैं फटी पैंट में नाचा करता था और मेरी राजकुमारी, तुम रेशम के खूबसूरत ड्रेस में नाचती हो। ये नृत्य और ये शाबाशी तुम्हें सातवें आसमान पर ले जाने के लिए सक्षम है। उड़ो और उड़ो, पर ध्यान रखना कि तुम्हारे पांव सदा धरती पर टिके रहें। तुम लोगों की ज़िंदगी को करीब से देखना चाहिए। गलियों बाजारों में नाच दिखाते नर्तकों को देखो जो कड़कड़ाती सर्दी और भूख से तड़प रहे हैं। मैं भी उन जैसा था, जिरल्डाइन। उन जादुई रातों में जब मैं तुम्हें लोरी गा कर सुलाया करता था और तुम नींद में डूब जाती थी, उस वक्त मैं जागता रहता था। मैं तुम्हारे चेहरे को निहारता, तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनता और सोचता, चार्ली, क्या यह बच्ची तुम्हें कभी जान सकेगी? तुम मुझे नहीं जानती, जिरल्डाइन। मैंने तुम्हें अनगिनत कहानियाँ सुनाई हैं और उसकी कहानी कभी नहीं सुनाई। यह उस भूखे विदूषक की कहानी है जो लंदन की गंदी बस्तियों में नाच गाकर अपनी रोजी कमाता था। यह मेरी कहानी है। मैं जानता हूँ पेट की भूख किसे कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सिर पर छत ना होने का क्या दंश होता है। मैंने देखा है मदद के लिए उछाले गए सिक्कों से उसके आत्मसम्मान को छलनी होते हुए। फिर भी मैं जिंदा हूँ, इसलिए फ़िलहाल इस बात को यहीं छोड़ते हैं। चैपलिन, इस नाम के साथ मैंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक लोगों का मनोरंजन किया है, पर हंसने से अधिक मैं रोया हूँ। जिस दुनिया में तुम रहती हो वहाँ नाच गाने के अलावा कुछ नहीं है। आधी रात के बाद जब तुम थिएटर से बाहर आओगी तो तुम अपने समृद्ध और संपन्न चाहने वालों को तो भूल सकती हो, पर जिस टैक्सी में बैठकर तुम अपने घर तक आओ, उस टैक्सी ड्राइवर से यह पूछना मत भूलना कि उसकी पत्नी कैसी है। यदि वह उम्मीद से है तो क्या अजन्मे बच्चे के नन्हे कपड़ों के लिए उसके पास पैसे हैं। उसकी जेब में कुछ पैसे डालना ना भूलना। कभी कभार बसों में जाना
सबवे से गुजरना, कभी पैदल चलकर शहर में घूमना, लोगों को ध्यान से देखना, विधवाओं और अनाथों को दया दृष्टि से देखना, कम से कम दिन में एक बार खुद से यह अवश्य कहना कि मैं भी उन जैसी हूँ। हाँ, तुम उनमें से ही एक हो बेटी। कला किसी कलाकार को पंख देने से पहले उसके पाँव को लहूलुहान जरूर करती है। यदि किसी दिन तुम्हें लगने लगे कि तुम अपने दर्शकों से बड़ी हो, तो उसी दिन मंच छोड़कर भाग जाना, टैक्सी पकड़ना और पेरिस के किसी भी कोने में चले जाना। मैं जानता हूँ कि वहाँ तुम्हें अपने जैसी कितनी नृत्यांगनाएं मिलेंगी, तुमसे भी अधिक सुंदर और प्रतिभावान। फ़र्क सिर्फ इतना कि उनके पास थिएटर की चकाचौंध और चमकीली रोशनी नहीं, उनकी सर्चलाइट चंद्रमा है। निरंतर सीखते रहना ही तो कला है। मैं मर जाऊंगा, तुम जीवित रहोगी। मैं चाहता हूँ तुम्हें गरीबी का कभी एहसास ना हो। इस खत के साथ मैं तुम्हें चेकबुक भी भेज रहा हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सको। पर 2 सिक्के खर्च करने के बाद सोचना कि तुम्हारे हाथ में पकड़ा तीसरा सिक्का तुम्हारा नहीं है, यह उस अज्ञात व्यक्ति का है जिसे इसकी बेहद ज़रूरत है। ऐसे इंसान को तुम आसानी से ढूंढ सकती हो, बस पहचानने के लिए एक नज़र की ज़रूरत है। मैं पैसे की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस राक्षस की ताकत को जानता हूँ। याद रखना कि सबसे बड़ा हीरा तो सूरज है जो सबके लिए चमकता है। हाँ, जब ऐसा समय आए कि तुम किसी से प्यार करने लगो तो उसे अपने पूरे दिल से प्यार करना। मैंने तुम्हारी माँ को इस विषय में तुम्हें लिखने को कहा था। वह प्यार के संबंध में मुझसे अधिक जानती है। हो सकता है मेरे शब्द तुम्हें हास्यास्पद लगे, पर मेरे विचार में तुम्हारे अनावृत शरीर का अधिकारी वही हो सकता है जो तुम्हारी अनावृत आत्मा की सच्चाई का सम्मान करने की सामर्थ्य रखता हो। तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त प्रवाहित है। जब मेरी धमनियों में बहने वाला रक्त जम जाएगा, तब तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त तुम्हें मेरी याद कराएगा। याद रखना, तुम्हारा पिता कोई फरिश्ता नहीं, कोई जीनियस नहीं, वह तो जिंदगी भर एक इंसान बनने की कोशिश करता रहा। तुम भी यही कोशिश करना। ढेर सारे प्यार के साथ, चार्ली। तो दोस्तों, पसंद आने पर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी कहानियों को आप आनंद ले सकें। धन्यवाद।